जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमरिंदर यादव आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज आपका बीपीएससी टीचर ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के जो क्वेश्चंस पूछे गए उसी क्वेश्चंस का आपको जो है सॉल्यूशन हम कराने जा रहे हैं। तो आप अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप अगर एग्ज़ाम नहीं दिए फिर भी आपको ये देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कैसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो एग्जाम का पेपर है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और देखिएगा स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 73 है। जो पेपर का क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है उसमें 73 है। बोला है कि दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाए और छोटी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती हैं। बड़ी संख्या पूछा है, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप बड़ी संख्या को कुछ मान लीजिए, छोटी संख्या को कुछ मान लीजिए। तो बड़ी संख्या को मान लीजिए कि a है, छोटी वाली को b मान लीजिए। तो बड़ी संख्या में 2% की कमी, तो बड़ी संख्या अपने आप की हो जाएगी 98%। छोटी संख्या में फिर क्या बोला है कि 10% वृद्धि, तो ये 110% हो जाएगा। अब इतना करने पर ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 49 बार में और ये डिवाइड करेंगे तो जाएगा ये 55 बार में। क्लियर। तो अब दोनों का रेशियो आप निकालते हैं तो ये रेशियो भी आप निकालिएगा तो यहां से हो जाएगा ये 55 अनुपात कितना 49 हो जाएगा। क्लियर। तो आप इसमें आप ध्यान रखिएगा कि हमने बड़ी वाली को क्या माना है a, छोटी वाली को b माना है। आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या आपसे पूछा गया है क्या होगी। क्लियर। तो देखेंगे आप ध्यान देंगे तो बड़ी संख्या जब आप निकालेंगे ना तो टोटल दोनों संख्याओं का योग कितना है 480। तो दोनों का योगफल जब 480 है तो यहां पर भी हम दोनों को जोड़ कर रखेंगे नीचे। तो दोनों को आप जोड़िएगा तो 9 और यहां पर हो जाएगा 55 प्लस 49 और बड़ी का मतलब कितना पे 55 पे। क्लियर। अब इसी को हल करने पे आपको बड़ी संख्या मतलब a निकलेगा। तो आइए देखिए हल करते हैं। 480 9 5 ये 14 हो गया और ये 5 4 9 1 हो गया 10। क्लियर। और फिर यहां से काटेंगे तो आपको हो जाएगा ये 55 हो गया। अब आप इसको काटते हैं तो देखिए 13 8 104 हो जाएगा। 8 से काटेंगे 13 बार में जाएगा और 8 छक्के 48 हो जाएगा। क्लियर। तो अब आप आगे इंटू करते हैं तो 6 5 30, 6 5 30 3 33 एक जीरो आएगा, बट्टे में क्या आएगा 13, यानी कि 3300/13। ऑप्शन आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। चलिए अगला सवाल जो आपको इसमें दिख रहा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इसमें देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा, इसको मिटा देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान देंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें 80 है। क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समझिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर। और वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 40 पाई, 40 पाई स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए आप यहां से आप आगे हल करते हैं तो इसमें ये भी बोला है कि वृत्त के त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे तो पाई से पाई यहां से कट जाएगा। तो आप यहां से हल कीजिएगा तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40 पाई। पाई से पाई कट गया, पाई स्क्वायर मतलब क्या हो गया 2 पाई। तो 1 पाई तो कट ही गया, 1 पाई बच गया तो हो जाएगा 40 पाई, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का
जो वर्ग है उसकी भुजा है। तो जब वर्ग की भुजा त्रिज्या के बराबर है तो ये आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर भी क्या हो जाएगा, 40 पाई हो जाएगा। और ए स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो 40 पाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। 40 पाई का मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर ये 83। अगला जो क्वेश्चन हमको दिख रहा है इसमें मैथ का जो क्वेश्चन है वो 83 नंबर। बोला कि दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका मस 11 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्लियर? देखिए संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है और अनुपात आपको दिया है 21:10, साथ में उनका एचसीएफ आपको दे रखा है। एचसीएफ आपको कितना है, 11। संख्याओं का योगफल आपसे पूछा हुआ है। क्लियर? देखिए जब भी संख्या की बात हो ना, संख्या का रेशियो दिया हो, तो रेशियो में जब आप एचसीएफ से गुणा करते हैं तो संख्याएं निकल जाती है। तो आप अगर ये पहली संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा 21 × 11, दूसरी संख्या आप निकालेंगे तो हो जाएगा 10 × 11। तो 21 में 11 से गुणा कीजिए तो पहली आ जाएगी, 10 में 11 से गुणा कीजिए तो दूसरी आ जाएगी। और दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों का योगफल पूछा हुआ है, तो दोनों का योगफल पूछा हुआ है तो आप जोड़ेंगे ना दोनों को, तो इसमें से 11 कॉमन हो जाएगा। 11 कॉमन, तो यहां पर बचेगा 21 और यहां पर क्या बचेगा 10। तो 11 × 21 + 10 कितना हो गया, 31। इंटू कीजिएगा तो 11 × 11, 11 × 33 और 1 कितना हो गया 34, 341 हो जाएगा। 341 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 341 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये था 83, जो मेरे पास एग्जाम का पेपर है उसमें 83 नंबर एक क्वेश्चन था। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 84, भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। 84 नंबर क्वेश्चन भी आपका मैथ का है। इसमें बोला है कि एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P अनुपात Q क्या होगा। समझिए, ध्यान देंगे आप पे। P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ होता है P रुपए में बेचने पर, और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। P अनुपात Q क्या होगा, समझेंगे। देखिए जब भी हम लोग लाभ हानि के कैलकुलेशन करते हैं तो लाभ हानि कैलकुलेट होता है किस पर, सीपी पर। तो सीपी कुछ रहा होगा स्मार्टफोन का, तो सीपी का 10% आप लाभ लीजिएगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा सीपी का 110%, और 110% का मतलब हो गया P रुपया, क्योंकि 10% लाभ लेकर बेचेंगे तो सीपी का 110% निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य है कितना, P। क्लियर? अब देखिए सीपी पर फिर आपको जो है 4% की हानि, तो 4% हानि का मतलब हो गया 96%। तो 96% मतलब ये हो गया 4% हानि पर विक्रय मूल्य, और 4% हानि पर विक्रय मूल्य कितना है, Q है। क्लियर? आपसे पूछा है कि आप ये बताइए कि P अनुपात Q क्या होगा। दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है हमें। P अनुपात Q निकालना है, यानी कि देखिए P के बदले में आप क्या रखेंगे, आप CP इंटू 110 और बट्टे में क्या 100। क्लियर? और फिर CP इंटू 96 और बट्टे में क्या 100। अच्छा देखिए इतना सिंपल, आपको इतना करने की आवश्यकता था भी नहीं। CP आप हटा देते हैं, सिंपल 100 से 100 कट गया, तो बचे क्या 110 और 96। काटेंगे तो यहां से काट सकते हैं, यहां से देखिएगा 2 से कटेगा तो कटेगा आपको 48 गुना के 96, और ये कटेगा 55 गुना के 110। क्लियर? तो इसका आपका
इसका हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन देखें तब 55 अनुपात कितना हो जाएगा 48, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको करने की आवश्यकता थी नहीं, सिंपल सवाल था। इसमें आप सिंपल क्या करते हैं कि P अनुपात Q बोला है ना, तो जब लाभ बोला है तो सिंपल आप यहां पे 110 कर लिए होते, 10% लाभ, और जब हानि बोला है 4% तो यहां पे सिंपल कितना कर लिए होते 96, तो ये जल्दी आ जाता आपका। क्लियर? हमें लगा कि इसमें और कुछ बोला होगा, तो इसमें और कुछ बोला था नहीं, सिंपल आपको जो है रेशियो निकालना था। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ये सी, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बहुत कुछ इसमें था नहीं। तो ये था 84 84 नंबर क्वेश्चन। 84 के बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है आपका मैथ का है, वो है क्वेश्चन नंबर आपका ये 86 नंबर। और इसमें लेकिन निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम बढ़ते क्रम में सजाना है। देखिएगा 13/18, ये 29/36 है, और फिर आपको यहां पे 41/45, 41/45, और ये 51/60 आरोही क्रम में सजाना है ना। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होगा, एक पल हमको डिसाइड करना पड़ेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखिए कैसे निकालेंगे, आप यहां पे दोनों का डिफरेंस लीजिए। दोनों का डिफरेंस कितने हैं 5 का है। यहां पे दोनों का डिफरेंस लीजिए, यहां पर दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो ये 7 का है। यहां पे दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो ये 4 का है। यहां पर दोनों का डिफरेंस कितने का है, 9 का है। क्लियर? तो डिफरेंस लेकर क्या कीजिए कि आप ऊपर वाले में जिसको आप बोलते हैं अंश, उसमें आप भाग कीजिए इस डिफरेंस से। तो 13 में आप 5 से भाग कीजिएगा ना, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 29 में आप 7 से भाग कीजिएगा तो 7 × 28, यहां पे 4 बार में जाएगा। क्लियर? यहां पे देखिए ये 10 बार में जाएगा, और यहां पर आप भाग करते हैं तो आपको जो है ये 5 बार में, 9 × 45 हो जाएगा, होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहां से सिंपली आप देख सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए यहां पे ये सबसे बड़ा। क्लियर? उसके बाद से ये आएगा, उसके बाद से ये आएगा, उसके बाद से ये आएगा। क्लियर? लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि आप आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, सबसे छोटा पहले आएगा, यानी कि 13/18 आएगा। इससे जस्ट बड़ा कौन होगा, तो 29/36। इससे जस्ट बड़ा कौन होगा, तो 51/60। इससे जस्ट बड़ा कौन होगा, तो 41/45। क्लियर? तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन आप देखें तो 13/18, 29/36, 51/60, 41/, ऑप्शन नंबर सी देखिए, सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था 86 नंबर सवाल। 86 के बाद से जो अगला मैथ का क्वेश्चन हमको दिख रहा है 87 तो रीजनिंग का है। 88 नंबर, 88 देखिएगा। 88 में क्या बोला है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक के क्रमिक के दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। ठीक है, आपसे बोला है कि इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। समझिए, तो समझिएगा जब 24वें दिन आपको टोकरी भरेगी, इसका मतलब ये हुआ कि 23वें दिन आपको टोकरी आपको जो है 50% भरी होगी ना, क्योंकि 50% यहां भरी होगी तो 50% आप यहां पर भी भरेंगे, तब जाके पूरी क्या होगी, भरेगी। क्लियर? तो 22वें दिन कितनी भरी होगी, 22वें दिन, तो 22वें दिन आपको 25% भरेगी ना। 22वें दिन आपको 25% भरेगी, तो 25% भरेगी, तो देखिए यहाँ पे 50% और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 24वें दिन टोकरी क्या हो जाएगी, पूरी भर जाएगी। तो आपको 22वें दिन जो टोकरी होगी वो 1/4 भरेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22वां दिन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, 22वां दिन।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 22वां दिन। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर ये 89 आप देखेंगे तो ये भी आपका मैथ्स का है। बोला इसमें कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि बताइए। देखिए, प्रतिशत हानि के लिए आपको ध्यान रखना है, यहां पे एक फॉर्मूला होता है x/x + y × 100%। x मतलब होता है बेचे गए वस्तु की संख्या और y का मतलब होता है कि जितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। क्लियर? तो 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है और कितने वस्तु बेचे हैं तो 30। तो x का मान 30 हो गया, y का मान 6 है, इंटू में आप 100 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 और जाएगा 6 बार में। 100 में 6 से भाग कीजिएगा तो 16.2/3% आएगा। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे तो इसमें मेरे पास जो क्वेश्चन उसमें ऑप्शन दिखा नहीं रहा है, आप देख सकते हैं आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसमें आप देख लीजिएगा इस 16.2/3% इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए जो क्वेश्चन है उसमें आपका 16.2/3%, ऑप्शन नंबर ए जो क्वेश्चन है उसमें मेरे पास उसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, नेक्स्ट 90 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 90। बोला कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक के आपस में बदल जाते हैं तो संख्या क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाएंगे तो ज्यादा आसान होगा। आप ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको देखिए 49 से, तो अंकों को गुणा करेंगे ना तो अंकों का गुणनफल यहाँ पे कितना आएगा 36। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन बोला है कि संख्या में से आप कितना घटा दें 45। तो देखिए अगर हम 49 में से 45 घटाएं तो आएगा 4 ना। तो आपसे बोला क्या है कि संख्या में से 45 घटाने पर संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो 49 को उल्टेंगे, अंकों को उल्टेंगे तो 94 ना आना आएगा, तो 94 आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है 4, इस वजह से ये हमारा आंसर नहीं होगा। और बाकी आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि आपका 73 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 36 तो आएगा नहीं। सी ऑप्शन जो उसमें 84 है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका वो 36 आएगा नहीं, तो ना बी होगा ना सी होगा और ये तो होगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है 91 नंबर सवाल है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि a + b + c = 0, साथ में दिया है कि a² बाई bc प्लस b² बाई ca प्लस c² बाई ab। ठीक है, इसका मान आपसे पूछा है क्या होगा? तो देखिए आप समझिएगा, यहाँ पे एलसीएम आप लेंगे तो abc हो जाएगा, bc से bc कट जाएगा बचेगा a तो हो जाएगा a³, ca से ca कट जाएगा बचेगा b तो हो जाएगा b³, ab से ab कट जाएगा बचेगा c तो हो जाएगा ये c³। क्लियर? अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है कि जब a + b + c 0 हो तो a³ + b³ + c³ का मान जो होता है वो होता है 3abc और बट्टे में है abc, तो abc से abc कैंसिल हो गया, क्या आएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आएगा 3। ऑप्शन आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। क्लियर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 92 नंबर 92 नंबर क्वेश्चन,
इसमें बोला है कि इसका हल है, क्या हल है? देखिए दिया हुआ है कि 4x + 1 और प्लस में है आपका 1 - x = क्या 10 का हल क्या होगा? क्लियर? हल क्या होगा? तो अब इसको देखिए, जैसे ये x + 1 है ना, तो इसका मतलब होता है 4x × 4⁻1। देखिए प्लस में है तो मल्टीप्लाई होगा तो ही पावर क्या होता है प्लस में। यहां पर देखिए माइनस में, इसका मतलब 4⁻1, ये 4/x, सॉरी 4x बटन में चला जाएगा। देखो जब प्लस में है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हुआ है, और जब ये माइनस है इसका मतलब ये डिवाइड हुआ है, और इक्वल टू में क्या हो गया 10। अब यहां से आप कॉमन क्या कर सकते हैं, तो कॉमन इसमें हो जाएगा 4। देख लीजिए 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन होगा तो इधर से हो जाएगा 4⁻x प्लस 1/4⁻x = क्या 10। तो ये 2 बार में डिवाइड होगा और ये 5 बार में, तो 4⁻x, ये 1/4⁻x, और इधर हो जाएगा ये 5/2। क्लियर? 5 क्या होगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो x का जो मान है ना, देखिए x का मान आप यहाँ पर समझिएगा, x का मान अगर हम यहाँ पे देखिए 1/2 रखते हैं, 1/2 तो 4⁻1/2 आप प्लस 1/4⁻1/2, ठीक है। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो देखो इस 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, इसको हम बोल सकते हैं √4, और ये 1/√4। तो देखो ये हो गया 2 + 1/2, 2 + 1/2 मतलब होता है 5/2। अब 5/2 ही तो यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम x का मान 1/2 रखेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? तो x का मान 1/2 आपका सही आंसर है, लेकिन आप x के बदले में -1/2 भी रखेंगे ना तो फिर वही पैटर्न बनेगा, आप देख सकते हैं रखकर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो x = 1/2 भी होगा और x = -1/2 भी होगा। क्लियर? x = 1/2 भी होगा और x = -1/2 भी होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर आपको जो है ना B होगा ना C होगा, इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो E होगा। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर E होगा, क्योंकि एक से ज्यादा आपको आंसर आ रहे हैं, एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा E, इस बात को, ठीक है। देखिए x का मान आप 1/2 रखेंगे तो भी आंसर आएगा, सेटिस्फाइड करेगा वो, और x का मान आप -1/2 रखिएगा तो भी वो सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो आप इस चीज को समझेंगे। तो ये था क्वेश्चन। आज अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसमें कि देखिए इसमें एक बहुपद दिया हुआ है, ये आपका 93 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 93 क्वेश्चन नंबर 93 बोला इसमें कि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रम से इतना इतना आता है, तो gx का मान क्या होगा। तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो देखिए इसमें भाज्य कौन है, तो x³ - 3x² प्लस में x प्लस में ये 2, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक, तो किससे भाग कर रहे हैं आप, gx से। इनटू भागफल, तो भागफल आपका क्या है, तो x² माइनस में x प्लस में 1 प्लस शेषफल, तो शेषफल आपका -2x प्लस में 4 है। क्लियर? ठीक है, +4 है। देखिए ये आपको gx निकालना है, तो अब हम इसको इधर लाते हैं, इस वाले पार्ट को हम इधर लाएंगे ना, तो हो जाएगा x³ - 3x², ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 3x, और ये 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2, और इधर हो जाएगा gx। इनटू में क्या होगा, x² - x प्लस ये 1,
क्लियर। तो हमको gx निकालना है, तो अब इससे हमको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिवाइड करते हैं तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस ये 3x माइनस 2, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ये 1 से। क्लियर, इससे डिवाइड करना है। अब देखना है कि जितने बार में डिवाइड होगा वही क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। तो देखिए एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस में क्या एक्स। अब एक माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने पर साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। ठीक है, जब ये कैंसिल हो गया तो माइनस 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और ये प्लस में हो जाएगा 2x, माइनस में हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे इंटू कर देते हैं माइनस 2 से। माइनस 2 से इंटू कीजिएगा तो माइनस 2x स्क्वायर, अब फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x, और फिर माइनस 2 हो जाएगा। अब हम माइनस कर लेते हैं तो हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, कैंसिल हो गया, पूरा पूरा डिवाइड। देखिए यहाँ से 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया नहीं है, तो कितने बार में डिवाइड हो रहा है, x माइनस 2 बार में। जितने बार में डिवाइड होगा वही किसका मान है, gx का, यानी कि gx का मान हो जाएगा x माइनस 2। क्लियर, x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका gx का मान हो जाएगा। आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन ये था जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है सवाल है। क्लियर। अब इसमें देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 94। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन क्या होगा। देखिएगा, खिलौने का आयतन आपसे पूछा हुआ है क्या होगा। देखिए, जैसे एक गोले पर ऐसा जो है ना, एक शंकु ऐसे बना हुआ है, खिलौना ऐसा है, और इसकी जो है आप देखें क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। व्यास 7 सेंटीमीटर होने का मतलब ये हुआ कि इसकी त्रिज्या जो होगी वो 3.5 हो जाएगी। खिलौने की जो पूरी ऊंचाई है वो है 14.5 सेंटीमीटर। तो जब ये 3.5 हुआ तो नीचे भी कितना होगा, 3.5। तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो गई है। पूरी 14 है, 14.5 है ना, तो 14.5 से आप 3.5 माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ये वाला 11 और 3.5 14 हो जाएगा, 14.5। क्लियर। तो इस खिलौने का आयतन निकालना है। तो खिलौने का आयतन निकालने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस अर्धगोले का आयतन और साथ में शंकु का आयतन निकाल के जोड़ दें तो खिलौने का आयतन आ जाएगा। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर आप देखेंगे यहाँ पे, देखो ये आर है, यही आर है। ठीक है, तो वो 3.5 है, 3.5 का मतलब 7/2 क्यूब हो जाएगा। ये हो गया अर्धगोले का आयतन। शंकु का निकालेंगे तो 1/3 पाई आर इंटू एच। तो आर भी देखिए शंकु के लिए भी आपका आर 3.5 है, मतलब 7/2, और ऊंचाई कितना है 11। देखिए शंकु ये है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 11। क्लियर। अब इसको आप आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखिए पाई/3 दोनों में कॉमन है, तो पाई/3 हम यहां से बाहर कर लिए तो ये हो गया 2, और 7 का क्यूब होता है 343, 2 का क्यूब 8 हो गया। पाई/3 बाहर हो चुका है, तो इधर कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 77/2। अच्छा देखिए यहाँ पे ये जो है ना पाई/1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो आर स्क्वायर इंटू एच होने का मीनिंग ये हो गया कि ये आपका हो जाएगा 49/4। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, और इंटू में कितना हो गया 11। इंटू में आपका 11 भी तो है। अब आप इसको हल करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 4 बार में जाएगा। क्लियर। तो पाई/3 का मतलब हो गया, देखिए 22/7 गुणे 3, पाई का मान इंटू में 3 है ये। अब इसको आप आगे हल करते हैं तो एलसीएम आपका 4 आएगा, तो ये हो गया 343, अब प्लस
फिर आप देखिए यहाँ से 11×9 9 और 11 चौक 44 और 9 कितना हो जाएगा 9 4 13 मतलब ये 53 हो जाएगा ये क्लियर। अब आप आगे इसको हल करते हैं तो देखिए यहाँ से 22/7 गुणे हो गया 3 और ये हो जाएगा आपका 9 और 3 ये 12 अब फिर हो जाएगा 5 4 3 7 है कि 8 और फिर 5 4 3 ये 8 बट्टे में हो गया 4 7 से भाग करेंगे देखिए कटेगा ये तो 7 एकम 7 1 8 7 गुना के 14 7 छक 42 फिर आप भाग कीजिएगा तो 3 चौके 12 3 दूना के 6 फिर भाग करेंगे यहाँ से तो 2 दूना के 4 और 21 से कटेगा ये 1 दूना 42 और फिर 2 से कटेगा 11 बार में तो 11 एकम 11 1 11 दूना के 22 और कितना हो गया 23 यानी कि 231 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं ऑप्शन आप देखेंगे तो 231 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर होगा क्लियर 231 सेंटीमीटर क्यूब। ये था आपका क्वेश्चन 94।